बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। प्राइस जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसे ही मोमेंटम दिया गाइस। देखिए, एक चीज़ है, हम लोगों ने ये बताया था कि 38,000 के लेवल अभी के लिए स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। अगर ऊपर जाना है प्राइस को तो 38,000 के लेवल को तोड़ के ही ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे लास्ट दिन के वीडियो अगर नहीं देखे हो तो गाइस देख लीजिएगा कि जैसे हम लोग एनालिसिस करते हैं, जैसे हम लोग बताते हैं, वैसे ही प्राइस एक्ट करते हैं। इसी बात के ऊपर एक चीज़ याद आ गया गाइस, मुझे शाउट आउट देना है और मैं शाउट आउट अभी दे रहा हूँ। शाउट आउट टू कृष्ण मोहन जी, उसने बताया गाइस वंडरफुल एनालिसिस, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स टू यू कृष्ण मोहन जी। आपके जैसे सब्सक्राइबर है, इसी वजह से हम लोगों को ये वीडियो बनाने में बहुत इंटरेस्ट आते हैं गाइस। थैंक्स टू यू, प्लीज कीप वाचिंग। तो गाइस आ जाते हैं आज के एनालिसिस पे। पहले बात कर लेते हैं गाइस। देखिए, प्राइस अभी 38,000 के ऊपर है, तो बैंक निफ्टी है पूरा ऊपर, मतलब कि सबसे ऊपर अभी बैंक निफ्टी चल रहा है। देखिए, लास्ट की जो हाई थे उसको भी तोड़ के ऊपर गए। हम लोग इसको पहले देख लेते हैं, लास्ट की हाई क्या थे, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे, लाइक 1 मंथ पे देख लेते हैं। देखिए गाइस, अभी बैंक निफ्टी सबसे ऊपर चल रहे हैं 38,171। तो एक क्वेश्चन तो हम लोगों के मन में आना चाहिए कि ये जो जा रहे हैं वो कहाँ तक जा सकते हैं, है क्या नहीं गाइस? अभी जो चाल इसमें चल रही, ये जो चाल चल रहे हैं, जो इसमें जो आप ट्रेंडिंग मोमेंटम है, ये कहाँ तक हो सकते हैं? तो काम करते हैं 1 वीक के चार्ट पे आते हैं, थोड़ा बहुत दिख भी जाएंगे, एनालिसिस भी करते हैं गाइस। अगर हम लोग एक ट्रेन लाइन यहाँ से खींचे लाइक दिस, इस जगह से, ये गाइस, ठीक है। देखिए, यहाँ पे भी ऊपर पे टच है, टच टच टच, लगभग टच है यहाँ पे भी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, तो ये क्या चाल चल रही है गाइस, कहाँ तक ऊपर जा सकते हैं? तो ये जा सकते हैं गाइस 40,000, ठीक है। देखिए, ये 40,000 के लेवल है, 39,090 के, देखिए 40,000 के लेवल है। ये जा रहे हैं एक्चुअल में 40,000 के लेवल के लिए, ठीक है। तो देखिए गाइस, हम लोगों को क्या सोच रखना चाहिए कि अभी 38,171 पे है, तो हम लोगों के पास 40,000 तक की जगह है। तो इसका मतलब है 1,830 है, 29 है एनीवेज। तो आप लोग 1,800 तक की जगह आपके पास है, ठीक है। तो अभी ये जो चाल है ना, ऊपर के साइड पे चली है, मतलब ये जो लास्ट की हाई थे उसके भी ऊपर प्राइस चले गए, और देखिए वही लाइन को मेंटेन करते हुए ऊपर जा रहे हैं, इसी लाइन को मेंटेन करते हुए ऊपर जा रहे हैं। तो ये अभी तो फिलहाल दिख रहा है कि 40,000 के ये चाल चल रहे हैं। हाँ, ये कैंडल जो बनी है, उतना वीकली कैंडल के बारे में बोल रहा हूँ गाइस, सिर्फ और सिर्फ ये तो चालू हुआ है लास्ट दिन पे, तो ये अभी थोड़े बहुत कंसोलिडेशन दिख रहे हैं, मगर इसके क्लोजिंग जो है वो हाई के ऊपर है, मतलब कि ये लास्ट की जो हाई है उसके ऊपर ये क्लोजिंग है। तो डेफिनेटली इस पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनते हैं, और मैक्स टू मैक्स गाइस 40,000 के लेवल ये आ सकते हैं, अभी के लिए फिलहाल दिख रहे हैं, और उसके थोड़े नीचे आप लोग दूर के टारगेट बना सकते हैं, ठीक है। मैं एक्चुअल में आपको ये बोल रहा हूँ कि दूर के टारगेट, दूर के मतलब कल के लिए नहीं, 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, थोड़े टाइम, ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम के लिए बोल रहा हूँ। तो गाइस, अगर हम लोग नीचे ये ट्रेंड लाइन खींचते हैं लाइक दिस, ये, तो ये क्या करेंगे, ये प्राइस 40 तक जा सकते हैं, जाएंगे, फिर आके इस जगह पे रिट्रेसमेंट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स इट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, नेक्स्ट दिन नहीं, कल के नहीं, मैं थोड़े दूर टाइम के बोल रहा हूँ। 17,000 ये लेवल कितने हैं, ये लेवल होंगे 37,170, मतलब 37,000 would be very strong support level,
ठीक है 37,000। आज के दिन पे या ऑप्शन चेन पे हम लोग अगर नेक्स्ट दिन के अगर एनालिसिस करें तो आई एम क्वाइट श्योर के 37,000 वुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। जैसे कि ये तो अभी ऊपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, मगर 37,000 वुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नॉट ओनली दैट, ये हाई भी होंगे। ये हाई क्या है 37,708। वो 37,000 तो बहुत ही दूर है गाइस, अभी 37,000 नहीं, यहाँ पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस, ऊपर से जब नीचे आएंगे तो 37,000 वुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो फिलहाल क्या है, फिलहाल इसके हाई है 37,708 और ये जो लेवल है इसके हाई थे 38,112। यस, 38,000 का ऑलरेडी तोड़ दिया था इसने और इसकी हाई है 38,112। तो definitely 38,000 would be the next strongest support level, ठीक है। 37 would be very far away, so next nearest के लिए मैं बोल रहा हूँ 38,000 would be very strong, ठीक है guys। तो आप लोगों को ट्रेड कैसे करना है, अभी आ जाते हैं हम लोग शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए। पहले बता दिया गाइस हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन के ये कहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। और अभी के लिए यहाँ पे एक मार्क भी कर सकते हैं, लेट्स सी। इसको अगर हम लोग टच करें ऐसे और ऊपर के साइड पे भी देखें, इज एक्टिंग लाइक दिस, ठीक है। तो प्राइस क्या कर सकते हैं, ऊपर से नीचे यहाँ तक आ सकते हैं, आके दोबारा घूम के ऊपर जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 38,000 को तोड़ के नीचे आना है। अगर 38,000 तोड़ते हैं या टूटते हैं तो ये लेवल तक आ सकते हैं, जो कि 37,300 के लेवल से बहुत ही नीचे है गाइस। तो 38,000 वुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल राइट नाउ। 38,000 टूटते हैं तो नीचे के साइड पे आपको मौका मिलेगा। ये वीकली के चार्ट है, उसके हिसाब से मैं एक जस्ट एक नाटनशेल प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या कर सकते हैं वो आपको बताया। अभी आ जाते हैं थोड़े छोटे टाइम पे, बस 60 मिनट को देख लेते हैं कोई कुछ दिखते हैं या नहीं। तो इसको अगर हम लोग 60 मिनट के हिसाब से मार्क करना चाहे तो एग्जैक्ट अगर टच करना चाहे तो इसको ऐसे हम लोग पकड़ सकते हैं। थोड़ा बहुत निकल जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ऐसे पकड़ सकते हैं। ओके, तो गाइस अगर ये लेवल जो कि 38,000 है टूटते हैं तो 37,600 है, उसके नीचे है 37,200, उतना नीचे आई डोंट थिंक आ सकता है। तो 37,600 की लेवल तक आ सकते हैं। चलिए आ जाते हैं बहुत छोटे टाइम, बहुत मतलब मेन जो 50 मिनट्स के चार्ट है उसके ऊपर आते हैं। तो गाइस हम लोगों ने देखा कि वीकली चार्ट के आवरली चार्ट पे देखते हैं। आवरली चार्ट पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस हो रहे हैं प्राइस, ठीक है। देखिए ये है रेजिस्टेंस, ये भी है, दो बार देखिए रेजिस्टेंस, इस जगह से प्राइस नीचे जाते हैं, यहाँ से भी देखिए प्राइस नीचे गया, अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे कैसे ट्रेड कर रहे हैं उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे इसी लाइन के ऊपर देखते हैं। देखिए गाइस प्राइस ने इसको क्रॉस किया था, लाइक दिस क्रॉस किया, उसके बाद बड़ी फॉल आई थी, मगर इस पे उतना बड़ी फॉल नहीं आया, ठीक है। प्राइस ने इसको क्रॉस किया, फिर थोड़ा बहुत सस्टेन किया, इसलिए कि पहली चीज है ये 38,000 को इसने क्रॉस किया। तो 38,000 इज नॉट ए जोक राइट। तो 38,000 को इसने क्रॉस किया, उसके बाद प्राइस ने भी सस्टेन किया। तो इसकी मतलब है गाइस अगर नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स हम लोगों को इस जगह के ऊपर एक ब्रेकआउट मिलते हैं तो भी हम लोग इस लेवल के ऊपर नहीं सोचेंगे गाइस। पहले इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाना है, फिर वरना हम लोगों का टारगेट मैक्स टू मैक्स अगेन एंड अगेन 38,274 है। तो हम लोग 38,250 या 80 तक हम लोग सोच सकते हैं, उससे पहले निकल जाना है। 275 वुड बी बेटर, 250
38,250 would be the least target for you. अगर आपको नीचे के साइड पे कुछ भी मौका मिलते हैं ब्रेकआउट के, मैं 1 आवर के चार्ट के हिसाब से बोल रहा हूँ गाइस, यहाँ पे बहुत सारा मौका आपको मिल सकते हैं, आप उसके लाभ भी उठा सकते हो। ठीक है, मैं एक बार इसको ऐसे मार्क कर दूंगा हॉरिजॉन्टल लाइन से। ये लेवल्स, ये 38,000 के लेवल है। तो अगर प्राइस नीचे आते हैं तो इस लेवल तक अगर आते हैं तो आने के लिए और एक ट्रेंड लाइन हम लोग खींच सकते हैं लाइक दिस, कि यहाँ पे कैसे मोमेंटम हो रही है। ये अगर इसकी ब्रेकडाउन आता है तो यहाँ तक आ सकता है प्राइस, यहाँ तक प्राइस आएंगे तो इट वुड एक्ट एज सपोर्ट लाइन, राइट। उसके बाद अगर ब्रेकआउट मिलते हैं इस लेवल पे या इस लेवल के अंदर आपको मिलते हैं तो आपके टारगेट होना चाहिए इस लेवल पर। ठीक है, मैं अकॉर्डिंग टू दैट मार्क बोल भी दे रहा हूँ आपको। अभी आपको नंबर्स भी बोल दूंगा। चलिए 15 मिनट के ऊपर आ जाते हैं गाइस। एज आई मार्क, तो अगर हमको इस जगह पे ब्रेकआउट मिलते हैं तो भी इस लेवल को गाइस वी हैव टू रिस्पेक्ट फॉर शॉर्टर टाइम पीरियड गाइस। छोटे टाइम पीरियड के लिए इस लेवल को रिस्पेक्ट देना है गाइस, रिमेम्बर इट। ओके, छोटे टाइम फ्रेम के लिए इस जगह को रिस्पेक्ट देना है और इस जगह को रिस्पेक्ट देना है अभी के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बायर्स होंगे, यहाँ पे सेलर्स होंगे। ओके, तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको करना है अगर नीचे प्राइस आते हैं इस जगह पे तो आपको सही मौका मिल जाएंगे। 38,000 के नजदीक कोई भी मौका मिलता है या बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो आप लोग उसका लाभ उठाइए। ठीक है, और ऊपर के साइड पे 38,250 तक की जगह आपके पास होंगे। तो यहाँ पे आपको 150 से लेके 200 पॉइंट की जगह मिल जाएंगे। 38,000 मतलब आप तो एग्जैक्टली 38,000 पे मे बी एंट्री नहीं बना पाएंगे, है ना। और सबसे बढ़िया बात है मे बी इस जगह से ऊपर उठ सकते हैं, इसलिए कि देखिए यहाँ पे भी एक सपोर्ट की तरह एक्ट हो रहा है। सपोर्ट इसने सपोर्ट लिया, ऊपर की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो बहुत छोटा एरिया बना चुके हैं। अगर इस जगह पे आपको ब्रेकआउट मिलते हैं तो आपको इस जगह के लिए थोड़ा वेट कीजिएगा। इतने छोटे बैंक निफ्टी में छोटा नहीं है, फिर भी इस पे ब्रेकआउट मिलते हैं तो आपका छोटा टारगेट ये होगा, 250 का ही टारगेट होगा। मतलब 250 मान लीजिए आपको 38,200 पे मौका मिल गया तो 250 मैक्स टू मैक्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू। उसके ऊपर मत सोचिए, वहां से रिट्रेस होके नीचे भी आ सकता है प्राइस, तो रिट्रेसमेंट होने दीजिए प्राइस को। और सबसे बढ़िया आपके लिए मौका होंगे अगर प्राइस 38,000 के नजदीक कहीं पे आते हैं या 38,000 को भी टच करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मे भी टच नहीं करेंगे, उसके ऊपर रहते हैं और कुछ भी आपको ब्रेकआउट वगैरह दिखते हैं, वो मौका आपके लिए सबसे बढ़िया होगा। ठीक है, और सबसे अच्छा होगा जब ये लाइन टूट के ऊपर के सेल पे जाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे इसने इसको क्रॉस किया, ये लाइन जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया, वैसे ही मार्केट नीचे आया, मगर उतना बड़ी फॉल नहीं है एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, और इसके अंदर ही प्राइस रहेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ आपको अगर नीचे के साइड की ट्रेड लेना है जो कि बड़े होंगे, हो सकते हैं वो 38,000 टूटने के बाद ही लीजिए, मगर उसके पहले नीचे के साइड पे उतना बड़ी टारगेट मत सोचिए। और अगर इस जगह पे आते भी है, कुछ आपको कंसोलिडेशन दिख रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन को आपको खींच के बड़ा करना है। इस पे अगर मान लीजिए इस जगह पे आके थोड़ा बहुत इस जगह आ गया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींच दिया तो ब्रेकडाउन मिलते हैं, या तो इस लाइन की ब्रेकडाउन मिलते हैं, तो आपको इस लाइन के लिए सोचना है। बहुत बड़ी टारगेट नहीं है, मगर बैंक निफ्टी के लिए 200 पॉइंट आपके पास मिनिमम तो मिल ही जाएंगे, 150 से लेकर 200। I would always suggest guys for day trader 100 points is far most better। तो 120 से लेके 150 पॉइंट मैक्सिमम लीजिए, उसके बाद कुछ नहीं चाहिए गाइस। प्रॉफिट से मतलब है, शांति वाले ट्रेड से मतलब है, ये रिमेंबर रखिए। प्राइस तो जाने के लिए बहुत ऊंचा उठ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम। हम लोगों को बीच के प्रॉफिट को निकालना चाहिए जो कि शांति वाले ट्रेडिंग होता है। ये जो टेंशन वाली ट्रेड है, ये जो टेंशन वाली एरिया है, इसको छोड़ देना है। और उसके भी ये कंफर्मेशन के लिए ये है, और ये तो टेंशन वाले के लिए कंफर्मेशन से पहले हम लोग निकल जाते हैं। तो
तो हमको ये बीच का जो कंफर्मेशन है, जो पीस वाले शांति वाले ट्रेडिंग जोन है, उसी के अंदर हमको ट्रेड लेना है। ऑलवेज रिमेंबर इट गाइस, डोंट थिंक अबव इट, डोंट थिंक बिलो इट। ठीक है, शांति वाले के लिए सोचिए, हमेशा आपके पैसे बनेंगे, हमेशा। मैं आपके लिए एक स्ट्रेटेजी लाऊंगा, ठीक है गाइस, वो थोड़ा हटके होंगे, प्राइस एक्शन के स्ट्रेटेजीज एग्जैक्टली नहीं होंगे। कुछ स्ट्रेटेजीज ऐसे भी होते हैं गाइस जो कि बहुत सुलझा हुआ, बहुत छोटी स्ट्रेटेजी होते हैं, मगर वो काम करते हैं। ठीक है, मैं स्टॉक के ऊपर वो स्ट्रेटेजी को दिखाऊंगा, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के स्पॉट के चार्ट के ऊपर नहीं होंगे गाइस। तो स्टॉक के ऊपर दिखाऊंगा स्ट्रेटेजी, वो स्ट्रेटेजी 2-3 सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर है, एग्जैक्टली इंडिकेटर नहीं है, इंडिकेटर है मगर एग्जैक्टली इंडिकेटर नहीं है। तो वो आप यूज करके आप आसानी से मार्केट से पैसे कमा सकते हो विद कंफर्मेशन। ठीक है, एनीवेज, तो वो मैं बाद में आपको वीडियो लाऊंगा, जल्दी लाऊंगा। आज अगर हो सकता है तो आज भी बना दूंगा, नहीं तो कल सुबह सुबह बना के आपको नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड वो वीडियो मिल जाएगी। एनीवेज, लेट्स कम टू द पॉइंट। तो गाइस, आज के दिन पे प्राइस एक्शन की हिसाब से मैं यही बोल रहा हूँ, ऊपर के साइड पे अगर आपको बहुत ऊंचा या बड़े चाल चलना चाहिए तो इस लाइन को तोड़ने के लिए वेट कीजिए। इसके लेवल भी मैं बता दे रहा हूँ, इसके हाई पकड़ लीजिए गाइस। ठीक है, इसके हाई है 38,355 है, तो 38,355 अगर टूटते हैं तो ही आप ऊपर के लेवल पे जाइए, वरना मत जाइए। ठीक है गाइस, कल के वीडियोस, लास्ट के दिन के वीडियोस उठा के देख लीजिए। मैंने आपको बता दिया था कि 38,250 तो आएंगे और 300 350 भी क्रॉस कर सकते हैं। 400 की चांस है, मगर उतना मुझे नहीं लग रहा है 400 की चांस है। मगर बैंक निफ्टी जो चलते हैं वो कभी कभार आ सकते हैं बहुत ऊंचा, मगर चांस उतना नहीं लग रहा है। तो इसकी वजह से मैंने आपको बोला था कि अगर आपको कोई भी मौका मिलता है तो 350 मैक्सिमम टारगेट कीजिए, उससे ज्यादा टारगेट मत कीजिए। और आज के हाई देखिए 355 ही है, 50 को क्रॉस करके 5 पॉइंट्स है। तो फिर भी मैं आपको ऑलवेज शांति वाले ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए बोलता हूँ, तो उसी वजह से मैंने बोला कि 38,000 को अगर क्रॉस करते हैं तो ऊपर के साइड पे आपको 250 पॉइंट डेफिनेटली शांति वाले ट्रेडिंग एरियाज मिल जाएंगे। तो आपको पता है कि 250 पॉइंट यहाँ पे आके भी और 100 पॉइंट एक्स्ट्रा गया। ठीक है, जो कि हम लोगों को पता होता है, मगर सेफेस्ट ट्रेडिंग जोन इज द बेस्ट ट्रेडिंग जोन। ओके, एनीवेज, तो एक काम करते हैं, आ जाते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन। देखिए गाइस, ऑप्शन चिन्ह के हिसाब से जो सबसे ज्यादा दिख रहा है 16.7 लाख और नीचे के हिस्से पे 15.4 लाख, जो कि 39,000 है, वो भी थोड़े बहुत कम है 15.4। नीचे के साइड पे है 37,000। एज आई टोल्ड यू ऑन द डिस्कस ऑफ वीकली चार्ट, वीकली चार्ट पे जब डिस्कस कर रहा था कि 37,000 वुड बी द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, हो सकता है वो भी है गाइस। 37,000 अभी के लिए ही वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। ओके, और फिलहाल जो नजदीक के है वो है 38,000, उस पे देखिए 74% की इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे 37.1% की इंक्रीज, मगर वो 14.3 है कि 37,500। इसलिए गाइस देखिए ये क्यों है, तो यहाँ पे 13.6 है, यहाँ पे 14.3 है। ठीक है, यहाँ पे 74% की इंक्रीज हुआ है, इसलिए 38,000 डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। बट आज के जो मोमेंटम हुआ है ना, वो स्लोनेस है, इसी वजह से इस पे 74% की इंक्रीज हुआ है। इसी वजह से 74% लोगों को लग रहा है कि मार्केट 38,000 को सस्टेन कर देंगे नीचे के साइड पे। ठीक है, इसलिए ये जो मोमेंटम है वो उतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है जैसे फॉल की जैसे होता है, ऊपर से गिरना चालू, वैसे नहीं है। इसी वजह से वो है। फिर भी गाइस, कॉशियस ट्रेडर के लिए ये जो 14.3% की बढ़ोतरी है ना 37,000, इसके रीजन क्या है? इसके रीजन है ये लाइन, ये जो लाइन ट्रेडिंग लाइन है हम लोगों ने ड्रॉ करके रखा, तो ये ट्रेडिंग लाइन बहुत ही कॉशियस लाइन है गाइस। तो इस पे प्राइस आ गया है, इससे रिट्रेसमेंट बन रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है गाइस। इसी वजह से ये कॉशियसली एक्ट हो रहा है और इसी वजह से 14.3 लाख की यहाँ पे वाई देना है। मतलब है सिर्फ और सिर्फ 38,000 अगर टूटते हैं तो नीचे के साइड पे जगह है गाइस।
तो 38,000 टूटे हैं तो 900, 800, 700, 600, 400 की जगह आपको मिल जाएंगे ओआई गेनर के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो 800, 600 की जगह आपके पास है, ठीक है। और जैसे ये जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन बना रहा है तो उसके हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि 37,600 कैन कम इफ 38,000 हैज बीन ब्रोकन डाउन। तो 600 या 600 तो यहाँ पे आपको मौका मिल जाएगा 38,000 टूटते हैं तो 400 की चाल है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखना चाहूंगा कि यहाँ पे कैसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन है भाई, इस जगह को आप फॉलो कीजिए। इस जगह पे देखिए प्राइस यहाँ पे आके ऊपर गया, यहाँ से गए ऊपर गए, फिर ऊपर एक कैंडल के रुक गए, फिर देखिए नीचे खुला, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया नीचे, यहाँ पे गया रेजिस्टेंस फेस किया स्टॉप हो गया, फिर ऊपर गए। तो ये जगह पे ही प्राइस ने बहुत टाइम एक्यूमुलेशन किया लास्ट के दिन पे, तो इट विल एक्ट एज वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल एज वेल, ठीक है। मैं इसलिए मार्क कर रहा हूँ गाइस, अगर 38,000 टूटते हैं तो आपको 37,800 की जगह आपके पास है। तो 200 पॉइंट के लिए आप लोग जाइए, इतना बड़ा फॉल के लिए मत सोचिए, ये इंट्राडे ट्रेडर के लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर 38,000 तोड़ देते हैं या कंफर्म करते हैं तो यहाँ पे आप लोग 150 पॉइंट लीजिए, आपके लिए शांति वाले ट्रेडिंग एरियाज होंगे गाइस, ठीक है। 37,800 के लिए मत वेट कीजिए, उसके पहले निकल जाइए 37,820 या 25 पे निकल जाइए, ओके। और नीचे 38,000 के नीचे मतलब आप लोगों को 37,950 या 975 पे आप लोग 75 पे आपको मिल जाएगा इस मौका, ठीक है। तो 975 या 60 पे अगर मौका मिलता है तो इस जगह पे आप लोग 37,820 या 25 पे आप लोग निकल जाएंगे। तो आपके पास बहुत आसान वाले ट्रेडिंग एरिया है और ये श्योरली आ सकते हैं शांति वाले ट्रेडिंग के लिए गाइस, ठीक है। और अगर ये लेवल टूट जाता है 37,800 तो नीचे के साइड पे आपको 37,600, 37,400 लेके 37,600 विल बी योर नेक्स्ट टारगेट। इसलिए कि गाइस यहाँ पे अगर हम लोग एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं, यहाँ से लगा के देखते हैं क्या कैसे हालचाल हो रहे हैं प्राइस का। तो कौन सी लेवल आ रहे हैं गाइस, देखिए 37,936 जो कि ये लेवल है, जो कि 38,000 अगर टूटेंगे तो इट विल नॉट एक्ट वेरी स्ट्रॉन्ग। तो नेक्स्ट लेवल है ये एक्चुअल में, हाँ ठीक है गाइस, ठीक है नो प्रॉब्लम, इसको मैं डिलीट करता हूँ एक बार। एक्चुअल में गाइस ये जो लेवल्स हम लोगों ने अभी अभी मार्क किया, ये लेवल्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंस है, मगर देखिए 0.38 की रिट्रेसमेंट यहाँ पे बन रहे हैं, 0.236 के लेवल्स रिट्रेसमेंट के लेवल्स यहाँ बन रहे हैं, जो कि इसके हाई थे, इसके हाई थे। तो ये लेवल भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ देखिए 38 फिर भी 38,000 अगर टूट जाते हैं तो इट विल नॉट एक्ट एज वेरी स्ट्रॉन्ग। सिर्फ और सिर्फ आपको कंफर्मेशन के लिए वेट करना होगा। एक कैंडल हो गए हैं, उसके नीचे और 5 मिनट के 1 या 2 कैंडल ने कंफर्म कर दिया 15 मिनट के कैंडल होने के बाद, तो उसके बाद ही आपको वो ट्रेड लेना है गाइस। थोड़े नीचे मिल जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100 पॉइंट लीजिए, 150 पॉइंट लीजिए, आपके लिए इनफ होगा, इनफ, ओके, लिमिट मनी। तो उसके कंफर्मेशन के लिए आप लोग वेट कीजिए। और एक चीज है, देखिए यहाँ पे मैं 2 ट्रेड लाइन खींचूंगा, ठीक है। पहला हो जाएगा ये और दूसरी हो जाएंगे ये, ठीक है गाइस। थोड़े मतलब कि कचरा जैसे दिख रहे हैं, फिर भी आप लोगों के हेल्प के लिए मैं थोड़ा आप लोग इसको समझिए प्लीज। तो देखिए इसको समझिए, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, एक बार टूटा था एनीवेज, पर इसको रिस्पेक्ट देके ना ऊपर गया प्राइस, अभी भी इसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो इसके मतलब क्या है, इसके मतलब है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ एक बार। इसके मतलब है अगर प्राइस इसकी ब्रेकडाउन है, मान लीजिए इस लेवल की ब्रेकडाउन, फिर इसके ब्रेकडाउन है, सिर्फ और सिर्फ आपको इस जगह के लिए वेट करना है, इस जगह के लिए वेट करना ही है गाइस, ओके। और अगर आपको छोटी टारगेट पसंद होता है, बहुत छोटी नहीं है गाइस, 100 की पॉइंट्स आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे यहाँ पे। 38,000 से लेके 38,771 पे है, तो अगर इस पे आपको मौका मिलते हैं तो आपको 100 की पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे इस टारगेट। और आपका स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा होगा, इसके ऊपर रख दीजिए,
सबसे बढ़िया होगा इस लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस रखिए। देखिए 1:1 आपको एटलीस्ट 1:1 मिल रहे हैं, आपको अगर इस जगह पे मौका मिलते हैं तो 1:1 में भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको देखना है कि ये जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने अभी अभी खींचा, इसके ब्रेकडाउन हो रहे हैं क्या? अगर ब्रेकडाउन विद कंफर्मेशन होते हैं तो आप लोग इस पे छोटा टारगेट ले सकते हो इस जगह के लिए, ठीक है, 38,000 के ऊपर के लिए, 38,000 एग्जैक्टली नहीं। ये एक पॉइंट हो गया। और दूसरी पॉइंट है प्राइस। गाइस मैंने जो सेकेंड लाइन खींचा ना, ये जो सेकेंड लाइन खींचा, तो ये असली रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ तक आ सकते हैं, यहाँ तक आ सकते हैं। जो कि ये लाइन मैंने खींच के रखा, तो देखना पड़ेगा कि कैसे फेवरवाइज मोमेंटम है। अगर मान लीजिए कल के दिन पे बहुत सारी गैप डाउन ओपनिंग होता है, 38 के नीचे फिर से यहाँ से गैप अप हुआ था तो 38 के नीचे प्राइस आ गए मान लीजिए, तो तुरंत आएंगे इस लेवल को टच करेंगे ना, टेस्ट करेंगे, क्योंकि 37,600 के नजदीक है, तो इस लेवल के लो के लिए आएंगे। तो यहाँ से अगर घूम के ऊपर जाएंगे तो आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे ट्रेड लाइन खींच दीजिए, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिले तो उसको ले लीजिए ऊपर के साइड के लिए। और ऊपर के साइड पे अभी फिलहाल इस हाई को आप लोगों को लक्ष्मण रेखा मान के चलना होगा। इसके ऊपर प्राइस आएंगे फिर आप लोग सोचना गाइस, उसके बाद उसके आगे मत सोचिए। यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट गाइस, निफ्टी ऑप्शन चेन के हिसाब से भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ऊपर के साइड पे उतना स्ट्रॉन्गनेस नहीं है गाइस, ऊपर के साइड पे ऑल यू कैन वॉच इट, ठीक है। 13.7 15.4 लैक्स है, मगर 39,000 ऊपर के लेवल। तो प्राइस कैन कम अबव, बट मुझे थोड़े बहुत लग रहा है कि यहाँ से एक डिप्स आ सकते हैं, उसके बाद प्राइस ऊपर उठ सकता है। एक ही शंका मन पे है कि ये जो फॉल हुई है, ये जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, उतना अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, जो कि आज निफ्टी साइडवेज रहा, बैंक निफ्टी ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। तो इसी वजह से एक शंका है कि ये लाइन को तोड़ के भी ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी कल के दिन पे बैंक निफ्टी क्या हरकत करते हैं। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए गाइस, चैनल पे अपने हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट।